कड़ाके की ठंड का मौसम था। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के बोझ से झुकी जा रही थीं। ऐसे में जंगल के एक कोने में मिट्ठू तोता और हरियाली तोती अपने गर्म घोंसले में कुछ खास बनाने की तैयारी कर रहे। मिट्ठू, देखो बाहर कितनी ठंड है। क्यों ना आज चटपटे छोले भटूरे बनाए जाएं। अरे वाह, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैं अभी लकड़ियां जलाता हूँ। थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में छोले भटूरों की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई। हरियाली ने भटूरे तले और मिट्टू ने मसालेदार छोले तैयार किए। मिट्ठू, मसाले तेज हो गए हैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो पास के झरने से पानी पीकर आते हैं। ठीक है, पर जाने से पहले एक प्लेट अपनी सहेली रीमा चिड़िया के लिए भी निकाल लेते हैं। बेचारी अकेले ठंड में दाना ढूंढ रही होगी। वे दोनों एक प्लेट रीमा के घर देकर पानी पीने निकल गए। उसी जंगल में गोरी नाम की एक चालाक कौवी रहती थी। वह बहुत कामचोर थी और अक्सर दूसरों के घरों से खाना चुराकर खाती थी। जैसे ही खुशबू उसकी नाक तक पहुंची, उसकी लार टपकने लगी। ये खुशबू तो लाजवाब है। आज तो दावत होगी। लगता है कबूतर के घर में कुछ विशेष बना है। गौरी उड़ती हुई कबूतर के पास पहुंची। क्यों कबूतर भाई, आज क्या पक रहा है? बड़ी अच्छी महक आ रही है। कैसी महक? मैंने तो बस सूखे दाने खाए हैं, वही है मेरे पास। छी, तुम पंक्षी भी ना, कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खाया करो। हमेशा वही बोरियत भरा खाना। जाओ यहाँ से, अपनी सलाह अपने पास रखो और मुझे सोने दो। कबूतर ने उसे डांट कर भगा दिया। गोरी फिर से खुशबू का पीछा करने लगी और मिट्ठू तोते के घर की खिड़की पर जा बैठी। अंदर सजी थाली देखकर उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत अंदर घुसी और देखते ही देखते सारे छोले भटूरे चट कर गई। तभी उसे मिट्टू और हरियाली के आने की आहट सुनाई दी। घबराहट में वह पास ही पड़ी एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गई। मिट्टू देखो, ये खाली है। हमारे छोले भटूरे कहाँ गए? ये जरूर उस गोरी कौवी का काम है। वो हमेशा ऐसा ही करती है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिट्टू ने एक भारी लकड़ी उठाई और गौरी को ढूंढने लगा। वे दोनों तुरंत रीमा चिड़िया के घर पहुंचे। रीमा, क्या तुमने गोरी को देखा? उसने हमारा सारा खाना चुरा लिया है। आज मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मिट्ठू भाई, गुस्सा शांत करो। हमें बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कोई और जानवर ले गया हो। नहीं रीमा, ये उसी की फितरत है। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया भोजन लेकर आती हूँ। और हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए फिर से वही छोले भटूरे बनाऊंगी। रीमा खाना लेकर आ गई। इधर अलमारी के पीछे छिपी गोरी का बुरा हाल था। उसने बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी खाना खा लिया था, जिससे उसके पेट में मरोड़ उठने लगी। अचानक वह दर्द से तड़प उठी। ओए माँ, मेरा पेट। मर गई मैं। पकड़ी गई चोर, निकल बाहर। अब इस डंडे से तेरा पेट ठीक करूंगा। रीमा बहन, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिट्ठू रुको, मारना समाधान नहीं है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। जाओ, बुलबुल डॉक्टर को बुला लाओ। थोड़ी देर में बुलबुल डॉक्टर अपना डिब्बा लेकर पहुंची। उसने गौरी की हालत देखी और समझ गई कि माजरा क्या है। गोरी, दूसरों का चुराया हुआ खाना जब बिना चबाए गले के नीचे उतरता है तो पेट में ऐसे ही तूफान आता है। अब चुपचाप बैठो, मैं तुम्हारे पंख पर एक बड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगी। नहीं, सुई नहीं, मुझे दवा दे दो। गोरी, अगर ठीक होना है तो इलाज तो कराना होगा। रीमा ने गौरी को कसकर पकड़ा और बुलबुल डॉक्टर ने उसे एक तीखा इंजेक्शन लगा दिया। गौरी दर्द से बिलबिला उठी। याद रखना, ये सुई का दर्द उस दर्द से कम है जो तुमने दूसरों को भूखा रख कर दिया है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी किसी का खाना चुरा कर नहीं खाऊंगी। मेहनत का खाना ही सबसे मीठा होता है। तुम हर बार यही कहती हो गोरी। उम्मीद है इस बार ये सबक याद रखोगी। गौरी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। रीमा ने सबको गर्मा-गर्म खाना खिलाया और उस दिन के बाद गौरी ने चोरी करना छोड़ दिया। बर्फीले जंगल में अब शांति और आपसी भाईचारा था। कड़ाके की ठंड का मौसम था
आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे जंगल को सफेद चादर से ढक दिया था। इस बर्फीली शाम में रीमा नाम की एक नन्ही चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। भारी बर्फबारी के कारण उसका घोंसला टूट गया था और अब बस 4 कमजोर लकड़ियों के सहारे एक टूटी हुई छत बची थी। रीमा अपने छोटे से बेटे कुक्कू के साथ उसी असुरक्षित छत के नीचे 2 दिनों से ठिठुर रही थी। न पेट में दाना था, न तना। मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कभी अपने पुराने गर्म घर में वापस जा पाएंगे? घबराओ नहीं मेरे लाल, ये बुरा वक्त बस कुछ दिनों का मेहमान है। मैं वादा करती हूँ जल्द ही हमारे पास एक मजबूत और सुंदर घर होगा। रीमा की आंखों में आंसू थे, पर दिल में कुछ कर गुजरने की हिम्मत। उसने सोचा कि इस कड़ाके की ठंड में अगर वह गर्मा गर्म सूप का ठेला लगाए तो सभी पक्षी सूप पीने आएंगे और उससे होने वाली कमाई से वह अपना घर बना सकेगी। पर समस्या यह थी कि सूप बनाने के लिए न दाने थे न पैसे। जंगल में कालू कौवा सबसे अमीर है। उसकी पत्नी गोरी बहुत दयालु है। शायद वे मेरी मदद कर दें। रीमा उम्मीद लेकर कालू कौवे के आलीशान घर पहुंची। कालू अपने बरामदे में बैठा मजे से मेवे खा रहा था। कालू भाई, मेरा घर टूट गया है और कुक्कू भूखा है। क्या आप मुझे कुछ दाने उधार दे सकते हैं? मैं मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगी। हाँ, यहाँ सब मुफ्तखोर चले आते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे पास दान देने के लिए कुछ नहीं है। तभी अंदर से गौरी कौवी बाहर आई। उसने रीमा की हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। ठहरो रीमा। कालू जी, इतनी ठंड में एक मजबूर माँ को खाली हाथ भेजना पाप है। इन्हें दाने दे दीजिए। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है? ठीक है, तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ। ले जाओ ये दाने, पर याद रखना मुझे इनका मुनाफा चाहिए। रीमा दाने लेकर बाजार गई और सूप बनाने का सारा सामान ले आई। अगली सुबह उसने जंगल के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाया। ताजे सब्जियों और दानों के सूप की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। वाह रीमा, इस ठंड में तुम्हारे इस गरम सूप ने तो जान डाल दी। सच में रीमा, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। अब हम रोज यहीं आएंगे। शाम तक रीमा के पास काफी पैसे जमा हो गए। वह खुश थी कि अब वह कुक्कू के लिए घर बना पाएगी। लेकिन दूर पेड़ पर बैठा कालू यह सब देख रहा था। उसके मन में लालच और जलन बढ़ती जा रही थी। वह उड़कर रीमा के पास पहुंचा। बस बहुत हुआ रीमा, ये ठेला और ये सारी कमाई अब मेरी है। तुमने मेरे दानों से ये काम शुरू किया था, इसलिए इस पर मेरा हक है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कालू भाई, ये अन्याय है। मैंने दिन रात मेहनत की है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून मत सिखाओ मुझे, भागो यहाँ से वरना अंजाम बुरा होगा। टूटे दिल के साथ रीमा गौरी के पास पहुंची और उसे सारी सच्चाई बताई। गौरी को यह सुनकर बहुत ठेस पहुंची कि उसका पति इतना गिर सकता है। वह तुरंत कालू के पास पहुंची, जहां कालू शान से ठेले पर कब्जा जमाए बैठा था। कालू, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीच और लालची हो। एक बेसहारा माँ की मेहनत छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने सिर्फ रीमा का हाथ नहीं छीना, बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ दिया है। अरे गोरी, मैं तो बस अपना मुनाफा वसूल रहा था। चुप रहो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे लालची इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना। गौरी का फैसला सुनकर कालू हक्का बक्का रह गया। उसने ठेला वापस कर दिया और गौरी को रोकने की कोशिश की, पर गौरी जा चुकी थी। वह अब अकेले रहने लगी। रीमा ने फिर से अपना काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और सूप के स्वाद ने उसे जंगल का सबसे प्रसिद्ध व्यापारी बना दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत ही सुंदर और मजबूत लकड़ी का घर बनाया, जिसमें ठंड का कोई असर नहीं होता था। देखो माँ, हमारा नया घर कितना सुंदर है। अब हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटा, ये तुम्हारी माँ की मेहनत और गोरी चाची की अच्छाई का फल है। जहाँ रीमा और कुक्कू अब चैन की नींद सोते थे, वहीं कालू कौवा अपने अहंकार में सब कुछ खो चुका था। उसकी दौलत उसे सुकून न दे सकी और वह दर दर अकेला भटकता रहा। मेहनत और ईमानदारी की नींव पर बना घर
हमेशा टिकता है, जबकि लालच और अहंकार इंसान को अपनों से भी दूर कर देता है।